व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। मैं डॉक्टर जॉयदेव और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। सो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, इसका की कंपोनेंट्स क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसी बारे में आज का ये टॉपिक है। तो पहले जानते हैं कि नॉर्मल वास्कुलर सिस्टम क्या है। हमारे बॉडी में जो हार्ट है दैट पंप्स ब्लड आउट ऑफ द सेंट्रल पोर्शन, एंड ये जो ब्लड है डिफरेंट पेरिफेरल ऑर्गन्स में जाते हैं जहां पे स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस बनता है और फाइनली वो स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस से स्मॉल वेन्यूल्स फॉर्म करते हैं और उससे वेन होता है। तो क्या होता है कि सेंटर ऑफ द बॉडी से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा है, जिसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स है, वो बॉडी के पेरिफेरल ऑर्गन्स, पेरिफेरल टिश्यूज में जाते हैं जहां पे ऐसा कैपिलरीज है जिसमें से फ्लूइड बाहर आता है। फ्लूइड में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स है जो बाहर आते हैं और सेल्स में वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जिससे सेल का प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। तो ये न्यूट्रिशन जब बाहर आते हैं उसके साथ फ्लूइड्स भी बाहर निकलता है और कुछ फ्लूइड्स जो सेल के अंदर, ये बाहर के पोर्शन में डिफरेंट सेल्स है और ये सेल्स के जो बीच में जो स्पेसेस है यहाँ पे ये फ्लूइड्स जमा होते हैं और ये सेल के बीच में जो स्पेसेस है ये दिस स्पेसेस आर नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस और इंटरस्टिशियल स्पेसेस। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लूइड कलेक्टेड होते हैं। सो नॉर्मली दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लूइड, इससे ही लिम्फ प्रोड्यूस्ड होते हैं और लिम्फ लिम्फेटिक वेसल्स में सर्कुलेट करते हैं। तो इस तरह लिम्फ का फॉर्मेशन होता है और लिम्फ फॉर्मेशन के बाद ये लिम्फ और फ्लूइड जो है इट एंटर्स द लिम्फेटिक वेसल्स, दिस ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर्स। सो लिम्फ फॉर्मेशन के बाद ये पेरिफेरल ऑर्गन से सेंटर की तरफ आते हैं और सेंटर में आके वेनस सिस्टम में ड्रेन्ड होता है। दैट मीन्स नॉर्मली जो फ्लूइड ब्लड से बाहर निकला वही लिम्फेटिक सिस्टम होके फिर ब्लड सर्कुलेशन में लौटते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है इसके अंदर और भी कई कंपोनेंट्स है, कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, जैसा कि ये कुछ न्यूट्रिएंट्स कैरी करने में भी हेल्प करते हैं। कैसे? पेट के अंदर जो मेसेंट्रिक वेसल्स है, मेसेंट्रिक जो लिम्फेटिक्स है, वो हमारे जो गट है, गट से जो लिपिड एब्जॉर्ब होते हैं उसे कैरी करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये ब्लूइश रेडिश, ब्लूइश राउंड और बीड लाइक स्ट्रक्चर्स, these are the lymph nodes. So lymphatic system का दो component, एक है green thread like vessels, these are known as the lymphatic vessels, and this blue colored roundish structures, these are the lymph nodes. So there are two components of the lymphatic system, two key components of the lymphatic system. One is lymphatic vessels, these green colored vessels, and the blue colored, these bead like structures, they are lymph nodes. So these two makes the lymphatic system. Now what happens if there is any breach of integrity in any part of our body? Suppose first say there is an injury, any cut injury in that part of the body. Okay, so here is an injury. So bacteria will enter our body through this cut injury. तो यहां पे क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया एंटर किया एंड दोज बैक्टीरिया दे विल ट्रैवल थ्रू द लिम्फेटिक वेसल्स टू द ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स। अब क्या होगा, यहां पे कुछ कट हुआ, बैक्टीरिया एंटर किए, वो यहां से लिम्फेटिक वेसल्स होके ड्रेनिंग लिम्फ नोड तक पहुंच गया। अब क्या होगा, यहां पर देखते हैं कि लिम्फ नोड के अंदर क्या है। लिम्फ नोड के अंदर दो टाइप का लिम्फोसाइट्स रहता है। लिम्फोसाइट्स मतलब ये एक
टाइप ऑफ WBC है, ठीक है। तो लिम्फ नोड के अंदर दो टाइप का लिम्फोसाइट्स है, एक है बी सेल और दूसरा है टी सेल। सो these two cells, they reside within the lymph node as well as they travel within the limbs, and some amount of lymphocytes are also present in our blood. So ये lymph node के अंदर B सेल है, T सेल है। अब lymph node के अंदर बाहर से कोई बैक्टीरिया आ गया, तो ये जो बैक्टीरिया है, these cells they will recognize, they will identify the bacteria and they will build an immune response. How? The B cell ये क्या करेंगे, ये कुछ एंटीबॉडी, कुछ केमिकल्स, we know that antibodies are produced against antigen. So this bacteria that contains antigen and antibodies against those antigen will be produced by B cells. So what is the function of T cell? It will activate against the bacteria and it can directly kill that bacteria also. So there is one humoral response, that means there is production of antibodies, and there is another cellular response, that means there is production of some activated T cell that can kill the microorganism. So these are the key components of immune response. So these lymph nodes are that's why these are so much important. So बैक्टीरिया इंटर्ड हुआ, यहाँ पे बैक्टीरिया के अगेंस्ट में बी सेल ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया और टी सेल ने एक्टिवेटेड टी सेल प्रोड्यूस किया, एंड दे बोथ किल द बैक्टीरिया. So thereby they control, they filter out the harmful elements from the lymph, and thereby they build an immune response. So ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड हुए या फिर जो एक्टिवेटेड टी सेल रह गया, वो इन फ्यूचर जब फिर से वही बैक्टीरिया अगर किसी भी तरह एंटर किए तो तुरंत वो जाके उस बैक्टीरिया को किल करने में सक्षम होगा. So this is why the lymphatic system is so much important. Now ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट आवर बॉडी. बॉडी के हर एक जगह में ऐसा लिम्फेटिक स्मॉल टाइनी वेसल्स है जो लिम्फ कैरी करते हैं. लिम्फ के अंदर क्या है, फ्लूइड है और लिम्फोसाइट्स है. लिम्फ नोड के अंदर भी लिम्फोसाइट्स है, लिम्फ नोड के अंदर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स है. ओके, सो ये लिम्फ नोड भी डिफरेंट रीजियंस में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं. जैसे नेक में जो है उसे बोलते हैं सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, एक्सिला अंडर आर्म्स में जो है उसे बोलते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ग्रॉइन में जो रहता है उसे बोलते हैं इंगुइनल लिम्फ नोड्स, चेस्ट के अंदर जो है उसे बोलते हैं मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स, और पेट के अंदर डिफरेंट ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स आर देयर, जैसे प्री एओर्टिक, पैरा एओर्टिक, मेसेंट्रिक, ऐसा डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ लिम्फ नोड्स आर देयर विद इन द एब्डोमेन. सो दिस इज द लिम्फेटिक सिस्टम. अब ये लिम्फ कैसे फॉर्म होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लिम्फ का जो नॉर्मल फ्लो है, हाउ दैट इज मेंटेन्ड, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. नाउ आई विल एक्सप्लेन दैट. सो आई विल ड्रॉ वन लिम्फेटिक वेसल्स हियर. So this is the cross section of a lymphatic vessel, a very small tiny vessel. So what is present here, there are some openings. You can see that there are some very small openings. And what और बाहर क्या है, बाहर पे different cells है, बाहर में different cells है, और ये सेल के बीच में जो स्पेस है ये है इंटरस्टिशियल स्पेस और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, जहां पे ये जो फ्लूइड बाहर आया था वो फ्लूइड है. अगर बाहर में फ्लूइड का अमाउंट ज्यादा हुआ, इसका प्रेशर बढ़ गया, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा और ये जो ओपनिंग से ये बड़ा हो जाएगा, और इससे इजीली ये जो फ्लूइड है दैट कैन एंटर विद इन द लिम्फेटिक वेसल्स.
अगर इसके अंदर आ गया तो इसका अंदर का प्रेशर फिर ज्यादा हो गया, फिर ये इसके ऊपर अंदर से प्रेशर क्रिएट करेगा, तो ये बाहर ये फ्लैप जैसा इस ओपनिंग को क्लोज कर देगा. सो fluid from outside that can easily enter within the lymphatic vessel, but it is not easy for them to leak out. So बाहर का जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो ऐसे ही लिम्फ वेसल्स के अंदर आते हैं और लिम्फ फॉर्म करते हैं. अब ये क्या होता है, यहाँ पे लिम्फ फॉर्म हुआ, वो अब सेंटर की तरफ जाके वेनस सिस्टम में ड्रेन्ड होगा. सेंटर की तरफ जब जाते हैं, यहाँ पे वाल्व से जो यूनिडायरेक्शनल फ्लोज को मेंटेन करते हैं. सो lymph can travel from periphery to the center, but it cannot travel in the reverse direction. Okay, because there are some valves. So lymph is produced, lymph travels to the center of the body और finally जाके ये venous system में drained होता है और वो ब्लड में रिटर्न करता है. तो सो दिस इज द बेसिक phenomena that is occurring within our body. And the functions. So the first and the important function is, it is one key component of our immune system. It helps to build one immune response against microorganisms. What are they? They can be virus, they can be bacteria, they can be fungus, they can be parasites, a lot of extracellular organisms or intracellular. So one of the important function of lymphatic system is to build immune response or immune reaction, and thereby it protects us from a lot of organisms. Next है, इसके अंदर जो B cell और T cell है, they are activated. B cells, they produce antibody. T cells, they are activated and they thereby builds an immunity that will protect the person in future if the same bacteria enters our body. So it is one key component of immune system. Now the lymphatic vessels, those are present within our abdomen in the mesenteric region. They are capable of carrying जो लिपिड जो होते हैं, जो खाने से लिपिड एब्सॉर्ब होता है ना, उससे कैरी भी करते हैं वो ये जो मेसेंट्रिक रीजन में जो लिम्फेटिक वेसल्स है. सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फ. और थर्ड है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लूइड पेरिफेरल टिश्यूज में फॉर्म हो रहा है, उसे टिश्यू से सेंट्रल सर्कुलेशन में लाते हैं ताकि पेरिफेरल ऑर्गन्स में ईडिमा या फिर फ्लूइड कलेक्शन ना हो. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम. सो मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया. वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए. अच्छा लगा तो इसे एक लाइक देना मत भूलिए. इंफॉर्मेटिव लगा तो ये दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं. चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इसके साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर रखिए, क्योंकि जब भी मैं इन फ्यूचर कुछ वीडियो लेके आऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास इंस्टेंटली पहुंच जाएगा. और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सजेशन, कुछ भी सजेशन है, सो प्लीज फील फ्री टू शेयर योर सजेशन. थैंक यू.